कथा कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् देवी भागवत कथा। रूरू द्वारा आयु देने पर परम धुवरा का जीवित होना, तक्षक से धन प्राप्त कर कश्यप का लौट जाना, तक्षक के काटने से प्रशिक्षित की मृत्यु होना। प्रशिक्षित कहते हैं कि मुनिवर रूरू का मन खिन्न हो गया था। उन्हें दीनहीन देखकर पिता ने पूछा, रूरू तुम उदास क्यों हो? तब रूरू ने पिता से कहा, स्थूल केश मुनि के आश्रम पर जो परम दोरा नाम की कन्या है, मैं उसके साथ विवाह करना चाहता हूँ। पुत्र की बात सुनकर उसी क्षण पिता प्रमति मुनिवर स्थूल केश के पास गए तथा परमदोरा के लिए याचना की। दोनों महात्मा विवाह की तैयारी करने लगे। उसी समय की बात है कि परमधुरा घर के आंगन में घूम रही थी। एक अलसाया हुआ सांप पड़ा था। परमधुरा के पैर का स्पर्श होते ही उसने उसे डस लिया। इससे उसका शरीर प्राणहीन होकर जमीन पर गिर पड़ा। सब और कोहराम मच गया। उसके मर जाने पर समाचार सुनकर रूरू भी रोते बिलखते देखने के लिए आए। उन्होंने शोकाकुल होकर मन में सोचा कि मेरे दुर्भाग्य ने ही इस महान अद्भुत सर्प को यहाँ भेजा है। क्या करूं और कहाँ जाऊं? यों विषाद करते हुए वे नदी तट पर बैठकर उपाय सोचने लगे। विचार करने के बाद मुनिवर रूरू ने स्नान और आचमन करके पवित्र होकर हाथ में जल लिया और कहा, यदि मैंने भक्तिपूर्वक गुरुदेव की पूजा, जप, तप, हवन, संपूर्ण वेदों का अध्ययन, पुण्यमय गायत्री का जप एवं भगवान सूर्य की आराधना की हो तो उस पुण्य के प्रभाव से मेरी यह प्रिया जीवित हो जाए। इस प्रकार संकल्प करके देव आराधना पूर्वक रूरू ने वह जल जमीन पर छोड़ दिया। राजा प्रशिक्षित कहते हैं कि रूरू अपनी भावी पत्नी परमधुरा के वियोग से दुखी होकर यों विलाप कर रहे थे। इतने में सामने भगवान को भेजा हुआ दूत आया और मुनि कहने लगा। राजा प्रशिक्षित कहते हैं, देवदूत ने कहा, द्विजवर तुम्हें यह उपाय बताता हूँ। तुम अपने जीवन की आधी आयु देकर शीघ्र परमधुरा को जिला सकते हो। रूरू बोले, निसंदेह इस कन्या को अपनी आयु दे देता हूँ। आज मेरी ये प्राण प्रिया पुनः जीवित लाभ करके उठ बैठे। यूँ उपाय करने में मरी हुई कन्या पुनः जीवित हो गई। इसलिए शास्त्र की ये संपत्ति है कि सम्यक प्रकार से उपाय कर लेना चाहिए। राजा प्रशिक्षित सुरक्षित रहने के लिए अपने आसपास मंत्र सिद्ध ब्राह्मणों को भी रखने लगे। कश्यप नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसने विचार किया कि मैं वहाँ चलूँ जहाँ राजा प्रशिक्षित ब्राह्मण से शापित होकर इस समय रहते हैं। ऐसा सोचकर वह ब्राह्मण अपने घर से निकला और चल पड़ा। मुनिवर कश्यप मंत्र शास्त्र का पूर्ण विद्वान था, परंतु धन में उसकी विशेष आसक्ति थी। सूजी कहते हैं, राजा प्रशिक्षित के शाप की बात तक्षक को मालूम हो गई थी। अतः जिस दिन कश्यप अपने घर से चला, उसी दिन तक्षक भी सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके घर से निकल पड़ा। रास्ते में वह कश्यप ब्राह्मण उसे दिखाई पड़ा। तब तक्षक ने उस मंत्रविद ब्राह्मण से पूछा, महाराज आप इतनी उतावली के साथ कहाँ जा रहे हैं और क्या कार्य करना चाहते हैं? कश्यप ने कहा, महाराज प्रशिक्षित को तक्षक सर्प काटेगा। द्विजर मैं विष उतारने वाला मंत्र जानता हूँ। यदि अभी राजा की आयु होगी तो मैंने अवश्य जीवित कर दूंगा। तक्षक बोला, ब्राह्मण वह तक्षक मैं ही हूँ। तुम लौट जाओ, क्योंकि जिसे मैं काट दूँ उसकी चिकित्सा करने की तुम में शक्ति नहीं है। कश्यप ने कहा, सरपराज तुम्हारे काटे या जलाए जाने पर भी मैं इस वृक्ष को फिर हरा भरा कर दूंगा। सूजी कहते हैं कि तदनंतर तक्षक ने उस वृक्ष को काटा और विषाग्नि से उसे राख कर दिया। सर्प के विष से भस्मीभूत वृक्ष को देखकर कश्यप ने सारी राख बटोर ली और हाथ में जल लिया और उसे मंत्र से अभिमंत्रित कर राख पर छींट दिया। जल के छींटे पड़ने पर उस वृक्ष की पुनः पूर्ववत सुंदर स्थिति हो गई। ये सब देखकर तक्ष ने कश्यप से पूछा, ब्राह्मण तुम क्यों इतना परिश्रम करते हो? तुम्हें जो विलासित वस्तु हो बताओ, मैं अभी उसे दे देता हूँ। कश्यप ने कहा, सरपराज मुझे धन की आवश्यकता थी। तक्षक बोला, द्विज पर तुम्हें राजा से जितना धन पाने की इच्छा हो वह मुझसे ले लो और अपने पर पधारो। सूजी कहते हैं, कश्यप ने तक्षक की बात सुनकर सोचा, यदि मैं धन लेकर अपने घर वापस चला जाता हूँ तो लोभ के कारण जगत में मेरी निंदा होगी। यदि मैंने प्रशिक्षित को जिला दिया तो मेरा वह यश होगा जो कभी मिट नहीं सकता। इस प्रकार मन में विचार करने के बाद उस प्रकांड विद्वान कश्यप ने ध्यान करके देखा तो उसे पता चला कि राजा की आयु समाप्त हो गई है। ध्यान से यह निश्चित जान लेने पर धर्मात्मा कश्यप तक्षक से धन लेकर
घर लौट गया। कश्यप को घर लौटाकर 7वें दिन राजा परीक्षित का प्राण करने के लिए तक्षक बड़ी उतावली के साथ हस्तिनापुर को चला। नगर की अंतिम सीमा में ऊंचे महल पर राजा परीक्षित बैठे थे। बड़ी सावधानी से सातमनी मंत्र और औषधि की व्यवस्था करके उनकी रक्षा की जा रही थी। तब तक्षक चिंतित हो गया। विचार करने के बाद तक्षक ने अपने पास रहने वाले बहुत से नागों को तपस्वी के रूप में राजा के पास भेजा। वे फल फूल लेकर राजभवन चले। स्वयं तक्षक एक छोटा सा कीड़ा बनकर फल में बैठ गया। फल लेकर सभी सर्प शीघ्रतापूर्वक घर से चल पड़े। पहरेदारों ने तपस्वियों को देखकर उनके आने का कारण पूछा। तपस्वी वेशधारी सर्पों ने कहा, हम लोग अथर्ववेद मंत्रों का प्रयोग करके महाराज को दीर्घजीवी बनाने के विचार से आए हैं। हम लोग राजा का अभिषेक करके उन्हें अभीष्ट फल देंगे और वापस लौट जाएंगे। सूजी कहते हैं, उन तपस्वियों की बात सुनने के बाद द्वारपालों ने जाकर महाराज परीक्षित से कहा, तपस्वी लोग फल लेकर आए हुए हैं। राजा ने आज्ञा दी, जो फल मूल हैं उन्हें ले आओ। तब द्वारपाल फाटक पर गए। वहाँ उनसे फल मूल को लेकर बड़े सम्मान के साथ महाराज जी के पास पहुँचा दिया। परीक्षित ने एक पका हुआ फल हाथ में लेकर उसे चीरा। राजा ने उस फल को चीरा तो उसमें एक छोटा सा कीड़ा निकल पाया। राजा ने मंत्रियों से कहा, अब मुझे विष से किंचित मात्र भी भय नहीं है। अभी सूर्यास्त होने वाले हैं। अब मैं ब्राह्मण का शाप शिरोधार्य कर लेता हूँ, ये कीड़ा मुझे काट ले। यूँ कहकर महाराज परीक्षित ने उस कीड़े को अपने गले से लगा लिया। सूर्यास्त होते ही कंठ में लगाया हुआ वह कीड़ा तक्षक नाग के रूप में परिणित हो गया। उसने राजा के शरीर में लिपट कर उन्हें डंस लिया। उसी क्षण महाराज के प्राण प्रयाण कर गए। राजा का जीवन समाप्त करके वह सर्व प्राणियों को जलाता हुआ तुरंत आकाश में चला गया।